सुनिए अब अर्नब जी, आपने आज रिपब्लिक भारत ने डॉक्टर्स ऑफ टेरर को तो एक्सपोज किया है। अर्नब, आपने डॉक्टर्स ऑफ टेरर को एक्सपोज किया है, पर यहां इस देश में स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, और वो स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर में चिदम्बरम है, उस स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर में अबू आजमी है जो बोलते हैं निर्दोष है, 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद ये निर्दोष है, इसमें महबूबा मुफ्ती है, इसमें वो लोग हैं जो आकर कहते हैं कि चुनाव की वजह से ब्लास्ट करवाया गया, जिसमें जेएमएम की महुआ मांझी है, जिसमें एक अनुमा आचार्य है, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है कि पॉल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए यह ब्लास्ट करवाया गया, मतलब कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दो। और ये चिदम्बरम बोलते हैं, हरियाणा पुलिस का बयान, चिदम्बरम बोलते हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से आतंकवादी बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे चिदम्बरम जी, बताइए कि क्या राजीव गांधी की हत्या को सर्कमस्टेंसेस में जायज ठहराएंगे क्या? चुका है क्या इंदिरा गांधी जी की हत्या को अब सर्कमस्टेंसेस के नाम पर जायज ठहराएंगे क्या? झूठ मत। ये किस प्रकार की सोच है? जो इशरत जहां को क्लीन चिट देता है, जो हिंदू टेरर की शब्दावली करता है, वो इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देने के लिए बोलता है कि सर्कमस्टेंसेस से बन जाते हैं टेरर। नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल करता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, हरियाणा पुलिस एक मिनट जी मेरी बात सुनिए। अब तक मैंने ऐश्वर्या कपूर, मैंने दांत के डॉक्टर का नाम सुना था, आंख के डॉक्टर का नाम सुना था, हार्ट के डॉक्टर का नाम सुना था, हड्डियों के डॉक्टर का नाम सुना था, मगर ये आतंक फैलाने वाले डॉक्टर कौन है ऐश्वर्या जी? ये पूरी लिस्ट है हमारे। ये कौन है, कहां से आ गए ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये अल फलाह में क्या होता है ऐश्वर्या? अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया अर्नब। बहुत बढ़िया, अल फलाह बहुत बढ़िया। ऊपर अल फलाह बंद कीजिए, अभी ब्रेकिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद कराइए, बंद करवाइए अल फलाह यूनिवर्सिटी को, पहले जांच हो फिर तब तक बंद कराइए। मैं तो कहता हूं जब AIU ने रद्द किया अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करा दीजिए, इस यूनिवर्सिटी को बंद कराइए। ये बिल्कुल, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, करानी पड़ेगी। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता सीखेंगे लोग, ये क्या बात है? अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी, AIU ने रद्द की है अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है इस समय, बहुत अच्छी खबर है। और ये समझ ले, और ये नहीं, लेकिन इनको तो परेशानी होगी ना, रशीदी जी तो बम वालों के साथ जियो और जीने तो नहीं, इनको लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच नहीं चलेगी, तो फराज किदवई जी और त्रिपाठी जी, फराज किदवई जी, आप सामूहिक तौर से पहले माफी मांगिए सबसे, आप माफी मांगिए सबसे, सामूहिक तौर से माफी मांगिए। ये एंटी हिंदू टॉक हमेशा करके भारत में नहीं चलेगा। भारत में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना होगा, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करना होगा, हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद करवाना बंद करना होगा, हमारे संस्थाओं पे अटैक करवाना बंद करना होगा, हमारे मंदिरों पे, राम मंदिर को टारगेट करना, आरएसएस को हेडक्वार्टर को टारगेट करना बंद करवाना होगा। और जब तक नहीं होगा, फराज जी सुनिए मेरी बात, कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बंद करवानी होगी, अल फलाह पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि नहीं करनी होगी? बोलिए आज फराज जी, चुप मत रहिए, सिर्फ अपने वोट बैंक को मत देखिए, पूछिए कि अल फलाह जैसे संस्थानों की जवाबदेही आज आने का समय हो गया है कि नहीं? अल फलाह जैसे संस्थाओं की जवाबदेही होती क्या है हर्षवर्धन जी? यह सवाल अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, वरना आज मुजम्मिल, शाहीन और उमर नबी है। अगर आज आप मेरे में, मैं जो कह रहा हूं इसमें हार में हार नहीं मिलाएंगे तो फराज जी कल कोई और होगा। अब आपको भी फराज जी खुलकर कहना होगा, अभी तक एक यूनिवर्सिटी है, आगे ये लोग आतंकी कोर्स की डिग्री देने वाले हैं लोग, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे डेंजरस लोग हैं, ये पूरी टीम बना के आतंक में BA MA PhD कराने वाले लोग हैं। कश्मीर के नाम पर कट्टरपंथियों ने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया ऐश्वर्या जी, लेकिन अब और नहीं, अब फुल स्टॉप लगाना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। आतंकवाद या आतंकवादी सोच के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बंद करवानी होगी। फराज जी चुप क्यों हैं आप? फराज किदवई जी कहिए, आज आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आप चुप मत रहिए, बोलिए। अरे मुझे बोलने तो दिए सर। बोलो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपकी अर्नब जी इस बात से सहमत हूं कि आतंकवादियों के साथ जियो और जीने दो वाली अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करनी चाहिए और ना करने देंगे। हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं। अबू आजमी आपके पार्टी के हैं कि नहीं? आपने बहुत अबू आजमी आपके पार्टी के हैं कि नहीं? अबू आजमी ये क्या कह रहे हैं फिर? अर्नब जी, अबू आजमी है
पूरी नाम? बात तो करने दीजिए पहले। मैं बात कर रहा हूं, मगर मैं संक्षिप्त में बात करने वाला आदमी हूं। तो अर्नब जी सुनिए, अब आपने मुझे मौका दिया है तो कम से कम 1.5 मिनट तो अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। आपकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी और आपने उसमें एक बात बोली कि धर्म नहीं कहता है आतंकवाद करना। दूसरी बात कही आपने कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। देखिए, आपने एक बिल्कुल सही बात बोली कि धर्म नहीं है कहता है आतंकवाद करना। कुरान ये मेरे हाथ के में कुरान है, सूरह मैदा में पेज नंबर 218 पर आयत नंबर 32 पर यह साफ लिखा है कि दैट हूसोवर किल्स अ पर्सन इट शैल बी एज इफ ही हैड किल्ड ऑल मैनकाइंड। यानी कि कोई आदमी एक बेगुनाह आदमी की अगर हत्या करता है तो वो पूरे इंसानियत की हत्या करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने देश के तमाम लोगों से और खासकर मुसलमानों से कि भारत मुसलमानों के लिए इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है और भारत में जो मेजॉरिटी है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ एक साथ मिलकर के रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है। यह आतंकिस्तान की मेजॉरिटी नहीं है जहां पर हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ है। ये तो थ्योरेटिकल बातें कब तक करेंगे? ये किताबी बातें हैं। अरे फराज जी, किताबी बातें हैं, सड़क पे ये सारी किताबी बातें हैं। जैक जी बोलिए ना, जैक जी चुप क्यों दी? ये मैं किताबी बातें सुनना नहीं चाहता। ये मैं किताबी बातें शहजाद सुनना नहीं चाहता। शहजाद जवाब दे रहे, ये किताबी बातें। देखिए, अभी फराज किदवाई, मेरे भाई फराज किदवाई ने फराज किदवाई साहब ने कुरान पाक को कोट किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुरान पाक जरा अबू आजमी को पढ़वाइए, जो निर्दोष बोलता है आतंकियों को, जो बेगुनाह की जान देते हैं। ये कुरान पाक जाकर उनको बताइए जो बाटला उसमें आतंकियों की पैरवी करते हैं, उनको बताइए जिन्होंने सिमी को क्लीन चिट दिया जब सिमी को कन्विक्ट किया गया, उनको बताइए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, नहीं सुनिए अर्नब, उनको वो कुरान पाक बताइए जिन्होंने आतंकियों को छोड़ने की कोशिश की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद वो कन्विक्ट हुए संकट मोचन ब्लास्ट में। तो फराज किदवाई साहब, ये कुरान की जरूरत तो उनको है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि फराज किदवाई जीने और जियो और जीने दो पर आप कब तक अबू आजमी के साथ जिएंगे? वो अबू आजमी जो कहते थे याकूब मेमन भी बेगुनाह है। कब तक आप कांग्रेस के साथ जिएंगे जो कहते हैं नक्सली शहीद है? कब तक आप उनके साथ जिएंगे जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है? इनको तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया। और आखिरी बात अर्नब, मैं यहां पे चैलेंज देता हूं। अभी सब कह रहे हैं ना आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अर्नब एक चैलेंज लो, मैं फराज किदवाई साथ में चलते कोर्ट, और फराज जी आइए मेरे साथ कि कोई भी आतंकवादी को नमाज जनाजा और कब्र नहीं मिलनी चाहिए। आप साथ में समाजवादी पार्टी चैलेंज है आपको, फराज साहब बोलिए, याचिका डाले, बोले आज रशीद शरीफ बोले, हाजी बहरूद्दीन रंगरेज बोले, फराज किदवाई, मौलाना सजीद रशीदी, जो बात इन्होंने कही। हाँ बोलिए, हाँ राशिद शरीफ जी बोलिए, जवाब दीजिए राशिद शरीफ जी। मैं जो भी मैं बताता हूँ, राशिद शरीफ बोलना चाह रहा हूँ सर हमारे शहजाद साहब को। हेलो बोलो राशिद, हिंदू थे या मुसलमान थे सर, ये बता दीजिए। एल.के. आडवाणी मुसलमान थे या हिंदू थे? मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, ये कौन थे सब जने? क्या एल.के. आडवाणी जिंदा है? क्या बात करते हैं? हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती पर इन्होंने संगीन आरोप लगाए जो बेबुनियाद है। शहजाद पूनावाला, आप कुछ कहिए आज। क्या बात करता है? ये कौन है? ये राशिद, ये कौन है? ये जिहादी, ये जिहादी कौन है? ये कौन जिहादी है? आज 50 साल से मुसलमान जिहादी अडवाणी जी के विषय में जो बोल रहे हैं, ये है कौन? ये सब झूठ, ये सब झूठ फैला रहे। ऐसे जिस प्रकार की बातें अर्नब गोस्वामी जी, एल.के. आडवाणी जी, भारत रत्न एल.के. आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के विषय में बोली गई है, मुझे लगता है इन बातों को तुरंत प्रभाव से विड्रॉ करना चाहिए शो से। ये बातें तुरंत विड्रॉ हो या तो इस पैनलिस्ट को बाहर का रास्ता दिखाइए। जिस प्रकार की टिप्पणी करे, जितना एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाए ये लोगों के बारे में बताओ।
आज तक ऐसा यूपी में जुल्म बनने हो रहा, आज तक असम में जुल्म बनने हो रहा। ये क्या बकवास है? मुसलमानों को परेशान ये करते क्या बकवास रहेंगे, है? कब तक इस तरीके से ब्रोकरों को लेके आके बिठाते रहेंगे? अरे मुसलमान, राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको मैं चेतावनी देता बर्दाश्त की हर हूं, आपको सीमा मैं के बाहर। चेतावनी देता हूं राशिद शरीफ जी, आपको मैं चेतावनी देता हूं, हमारे पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी बात ना कहे आप। राशिद शरीफ जी,